वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हम लोगों ने FIA टेस्ट सीरीज़ की एक सीक्वेंस स्टार्ट की हुई है। आज हम लोग इसके नेक्स्ट MCQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आप लोग मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल यूट्यूब चैनल है मैथ्स विद इतरत, ये आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से फ़ायदेमंद हो सकें। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के प्यारे नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 76, तफसीर अल-दुर्र मंसूर इज़ रिटन बाय। तफसीर दुर्र मंसूर किसने रिटन की थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो है इमाम जलालुद्दीन सयूती। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने ये जो है ये तफसीर दुर्र मंसूर जो है लिखी थी। तफसीर दुर्र मंसूर इज़ अ फेमस हदीस बेस्ड तफसीर कंपाइल्ड बाय इमाम सयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, वाइन वाज डिक्लेयर्ड हराम इन। वाइन कहते हैं शराब को, तो वाइन वाज डिक्लेयर्ड हराम इन 9th हिजरी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बाकी सारे इसके रॉन्ग आंसर्स हैं। द प्रोहिबिशन came gradually but its complete enforcement is associated with the later Medinian period around 9th हिजरी इन एग्ज़ाम कॉन्टेक्स्ट। एग्ज़ाम कॉन्टेक्स्ट में हम ये पूछा जा सकता है कि जो प्रोहिबिशन थी वो केम ग्रेजुअली आराम आराम से हुई थी, लेकिन जब कम्प्लीटली इसकी इन्फोर्समेंट हुई थी वो 9th हिजरी में हुई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। कौन सी ऐसी सूरा है कुरान की जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आती है? तो ऑप्शन सी अल-नमल। सूरत अल-नमल में इज़ द राइट आंसर। उस सूरत अल-नमल में 27 सूरत है कुरान मजीद की। कॉन्टेन बिस्मिल्लाह एट द स्टार्ट एंड अगेन इन आयत नंबर 30। लेटर ऑफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जहाँ लेटर का डिस्कस किया गया है वहाँ पे आयत नंबर 30 में दूसरी दफ़ा बिस्मिल्लाह का जिक्र है सूरत अल-नमल में और एक दफ़ा स्टार्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास है फवा काजी खान बिलोंग्स टू। फतवा काजी खान बिलोंग्स टू फ़िक़्ह हनफिया। फ़िक़्ह हनफिया में ये बिलोंग करता है। फतवा काजी खान इज़ अ क्लासिकल बुक ऑफ हनफिया। ठीक है, ये क्लासिकल बुक है हनफिया की, तो फ़िक़्ह हनफिया इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज़ मीन ऑफ इल्जमा। इल्जमा का क्या मतलब है? इज्मा का क्या मतलब है? एग्रीमेंट। इसका इज्मा का मतलब होता है एग्रीमेंट ऑफ उलामा, मतलब उलमा कराम का एग्रीमेंट। इज्मा मीन्स कॉन्सेंसस ऑफ क्वालिफाइड इस्लामिक स्कॉलर्स ऑन अ लीगल इशू। एक लीगल इशू पे उनका इकट्ठा हो जाना, तो इसका इज्मा का क्या मतलब होता है? एग्रीमेंट ऑफ उलमा कराम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मैनी कैमल्स रेंडर टू पे ज़कात। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81, तो इसका आंसर बी इज़ द राइट आंसर। 5 कैमल। ज़कात और कैमल बिकम ऑब्लिगेटरी व्हेन अ पर्सन ओन्स एटलीस्ट 5 कैमल्स, तो इसका 5 कैमल्स इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, द ऑथर ऑफ अल-हदिया इज़। ऑथर ऑफ अल-हदिया कौन है? तो इसका है बुरहानुद्दीन। बुरहानुद्दीन इसके ऑथर हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बुरहानुद्दीन। रिटन बाय बुरहानुद्दीन अल-मरगनी अ मेजर हनफिया ज्यूरिस्ट। ठीक है, ये हनफिया के एक बहुत बड़े आलिम है, तो बुरहानुद्दीन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद ऑप्शन नंबर 83 है, व्हेन हज़रत उमर एम्ब्रेस इस्लाम। हज़रत उमर ने इस्लाम कब कबूल किया? तो इसका 612 AD उन्होंने 612 AD में इस्लाम कबूल किया था। ही एक्सेप्टेड इस्लाम अराउंड द 6th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। प्रॉफिटहुड का 6ठा साल चल रहा था जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, फुल टाइटल ऑफ तफसीर इब्न कसीर। तफसीर इब्न कसीर का फुल टाइटल क्या है? इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कुरान अज़ीम। ठीक है, कुरान अज़ीम फुल नेम तफसीरुल कुरान अल अज़ीम। इसका फुल नेम जो है वो तफसीरुल कुरान अल अज़ीम है और इसका जो टाइटल है वो तफसीर कुरान अज़ीम। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, तफसीर कुरान अज़ीम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85, हु इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस। इस डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस किसने इस्टेब्लिश किया था? तो ये हज़रत उमर ने किया था। किसने किया था? हज़रत उमर ने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस। तो यहाँ पे हज़रत उमर कहाँ पे दिया गया? यहाँ पे हज़रत उमर जो है वो ऑप्शन सी पे दिया गया है, हज़रत उमर फ़ारूक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, इन विच सूरा द कुरान आर द डिटेल्स ऑफ हेरिटेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास है, इन विच सूरा द इनहेरिटेंस लॉज आर डिटेल्ड। इनहेरिटेंस लॉज, यहाँ पे हेरिटेज को इनहेरिटेंस लॉज भी कहते हैं, तो विरासत के जो कानून है वो सूरत निसा जो है उसमें सूरत निसा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सूरत निसा जो है चौथी सूरत कुरान की, कॉन्टेन्स डिटेल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मिरास की उसमें डिटेल लॉज हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, अजान वाज अडोप्टेड इन। अजान 2nd हिजरी में अडोप्टेड हुई थी। अजान जो है 2nd हिजरी में अडोप्टेड हुई थी। इसके अलावा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, अजान वाज इंट्रोड्यूस आफ्टर माइग्रेशन टू मदीना
माइग्रेशन टू मदीना के बाद, हिजरत मदीना के बाद इंट्रोड्यूस हुई थी अराउंड 2 2 हिजरी में। उसके बाद है सुराज नेम्ड आफ्टर एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 88 सुराज नेम्ड आफ्टर एनिमल्स। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 6 इसका राइट आंसर है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड अल बकरा काओ, अल नहल बी, अल नमल आंट, अल अनकबूत स्पाइडर, अल आदियात हॉर्सेस, अल फील एलिफेंट। तो उन्होंने कहा एनिमल्स के नेम पे जो सूरतें हैं वो कितनी है टोटल, तो हमने बताया कि 6 हैं। उसमें कौन कौन सी है? सूरत बकरा है, सूरत नहल है, सूरत नमल है, सूरत अनकबूत है, सूरत आदियात है, सूरत फील है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है फर्स्ट ईद उल फितर। जो क्वेश्चन नंबर 89 मेरे पास है फर्स्ट ईद उल फितर प्रेयर ऑफर्ड। फर्स्ट ईद उल फितर प्रेयर ऑफर्ड कब हुई थी? इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट शवाल 2 हिजरी। ऑप्शन ए इज़ द इसका राइट आंसर, फर्स्ट सवाल जो है फर्स्ट ऑप्शन बी फर्स्ट सवाल 2 हिजरी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 हाउ मैनी गोट्स रेंडर इज़ टू पे ज़कात। हाउ मैनी गोट्स रेंडर इज़ टू पे ज़कात। इसका ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 50। तो इसका क्वेश्चन नंबर 91 इस हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ए 40 इज़ द राइट आंसर। ज़कात ऑन गोट शीप स्टार्ट्स एट 40 एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वर्क एज शेफर्ड फॉर। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 91 बनु साद इसका राइट आंसर है, ठीक है। बनु साद जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है बैटल ऑफ तालूत एंड जालूत इज़ इन। बैटल ऑफ तालूत एंड जालूत सूरत बकरा में है, सूरत बकरा में है। स्टोरी इज़ मेंशन इन सूरत बकरा 246 आयत से लेके 251 आयत तक इसकी स्टोरी मेंशन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93 लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। लैंड ऑफ प्रॉफिट किसको कहा जाता है? वो फ़लस्तीन को कहा जाता है, ठीक है। फ़लस्तीन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मैनी प्रॉफिट्स सच एज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम लिव देयर, तो इस वजह से इसको लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94 इकनॉमी विद नो एक्सटर्नल ट्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है इकनॉमी विद नो एक्सटर्नल ट्रेड, वो इसका तुर्की इज़ द राइट आंसर। सेल्फ सफिशिएंट इकनॉमी, नो इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे हम देखें तो क्वेश्चन 94 तुर्की इज़ द राइट आंसर। तुर्की इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट इकनॉमी है, नो इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स है। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ। नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इतरत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेटिव सेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।